हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हम बात करेंगे 79th चैप्टर। यहां पे हम बात करेंगे, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, किस पार्टी को खिताब मिलता है, स्टेट पार्टी का, नेशनल पार्टी का। आज हम बात करेंगे जो लोकल लेवल पे अपने लोगों के लिए किसी एक वजह से कोई अपने कल्चर, अपना भाषा, अपना धर्म, अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, उन चीजों के अराउंड जो इश्यूज बनाती है रीजनल पार्टीज, ये कैसे ऑपरेट करती है, क्या करती है। इसके पहले आपको पता है हमारा यूपीएससी प्रारंभ बैच, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो में, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ कमिंग टू रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज क्या मतलब, क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे भारत के इस नक्शे में, ये नक्शा अब लेटेस्ट नहीं है, तो ये पुराना है, जब उस समय आंध्रा भी अनडिवाइडेड था, जम्मू कश्मीर भी अनडिवाइडेड था। ठीक है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी यहाँ पे विविधता है कि इतने तरह के यहाँ पे लोग होते हैं कि इनको चाहिए होती है अपने लिए बात करने वाले लोगों की एक एसोसिएशन, एक पार्टी, एक जिसे कहते हैं मेंबरशिप। जो इतनी डाइवर्सिटी, ये पूरा द्रविड़ एरिया, ये पूरा अपना हिंदी हार्टलैंड, फिर ये अपना तो ये अपना कच्छ, गुजरात, राजस्थान, फिर ऊपर हमारा पहाड़ी क्षेत्र, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हर तरह के डाइवर्सिटी के लोग हैं यहाँ पे। दिस इज ओनली, ये इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लोकल पे, स्टेट पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग तरह की तमाम तरह की हमारी अब कई सारा कंट्रास्ट है, कई सारी बातें हैं। और आपको दिखता है कि जब ये लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाते हैं, जब यहाँ हर तरह के अपने लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने हिसाब से अपनी अपनी चाहत चाहते हैं, हमारे एस्पिरेशंस हैं कि भाई हमारा हरियाणा ऐसा हो, हमारा पंजाब ऐसा हो, हमारा ये ऐसा हो, तब हमें दिखता है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, कई सारी पार्टियां उभरनी शुरू हो गई। खास तौर पे द इशू स्टार्टेड इन 1967 के इलेक्शंस में, जब हमने देखा कि जो कांग्रेस की सॉवरेंटी थी, जो कांग्रेस की सारा सुप्रीम पार्टी थी देश की, वो जब बिखरने लगती है, टूटने लगती है और कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होने लगता है, रीजनल पार्टीज अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी जगह पे आने लगती हैं। कई तरह की पार्टी इवॉल्व होती हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं भी हो। ये है वो मैप, पुराना मैप है। अभी तो इसमें और भी पार्टीज आ गई हैं। अभी तो इसमें तेलंगाना इन्वॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसमें यहाँ पे हिमाचल की पार्टी नहीं आई है। विद दिस हम चले आगे। हमने कहा क्या होता है, लाओ बताओ करते क्या है पार्टीज। अब जो रीजनल पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टी ये अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए, अपने एक छोटे से प्रांत के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने लोकलाइज्ड इनका कैरेक्टर होता है। इन्हीं के जो लोकलाइज्ड होते हैं इलेक्टोरल बेस। मैं यूपी का एग्जांपल लूं तो यूपी में सपा पार्टी, बसपा पार्टी, ये यूपी में इनका वर्चस्व है था। अब क्या होता था कि इनका अपना एक लोकल बेस होता था। सपा पार्टी होने को तो सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, पर उनका वोटर बेस जनरली एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते थे। बसपा पार्टी सेम, लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, अपने लोकलाइज, उनका अपना इलेक्टोरल बेस। अब बहुत मुश्किल होगा सपा पार्टी को केरला में जाके वोट पाना। क्यों? क्योंकि इनके जो इश्यूज हुए हैं, इनकी जो जितनी सारी पॉलिटिक्स हुई है, वो यूपी में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं पर्टिकुलर कास्ट को, पर्टिकुलर रिलीजन को, उसके अराउंड थी। अब केरला में सपा पार्टी को, बसपा पार्टी को जाके अपना इलेक्टोरल बेस बनाना, इलेक्टोरल बेस माने होता है कि इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है कि नहीं, लोग इनको वोट देना चाहते हैं कि नहीं, कितना बड़ा इनका इलेक्टोरल बेस है। यूपी में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर क्या केरला में हो सकता है? बहुत मुश्किल है। अब इट रिप्रेजेंट्स रीजनल इंटरेस्ट, वहीं के लोगों के रीजन के इंटरेस्ट क्या क्या हैं, एंड इट अलाइंस इटसेल्फ विद डिस्टिंक्टिंग कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या अपनी एथनिक आइडेंटिटीज कि साहब हम इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हो, आप उस रिलीजन के हो। यहां इनके इश्यूज रह जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अपने छोटे लोकल आइडेंटिटी के हिसाब से ये यहां पे काम कर रहे हैं। अब इनका फोकस ही होता है ऑन लोकल ग्रीवांसेस, जो लोकल मुश्किलें हैं, जो लोकल उस एरिया की प्रॉब्लम, कोई भी छोटा कोई देहात एरिया होगा, कोई 4-6 जिलों का एक बन के एक जोन होगा, एक डिवीजन होगा, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये उनकी बातें करेंगे, ठीक है। एंड दे अपहोल्ड प्राइमोर्डियल डिमांड्स, दे अपहोल्ड वेरी वेरी मौलिक, इसे कहते हैं फंडामेंटल, कह लो कि इनकी बहुत बुनियादी चीजें, इनकी जरूरतें रहती हैं, तो ये वो सब करते रहते हैं। अब ठीक है, पर इस चीज में ये भूल जाते हैं कि नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी को धक्का ना लगे, नेशनल यूनिटी पे कोई आंच ना आने पाए। यहां पे इन्हें ये चीज बस याद रखनी चाहिए। फिर इट प्रायोरिटाइजेस लोकल या रीजनल इश्यूज और उसी के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्राइव्स टू सिक्योर पॉलिटिकल कंट्रोल एट द स्टेट लेवल, कि हमें तो हमारा स्टेट है, वहीं से लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी तो वो जब एमपी की सदस्यता, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके वो अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लखनऊ की विधानसभा में ज्यादा अच्छा लगता है, उन्हें अपना वहां पे उनका कंट्रोल है, वहां पे उनके लोग हैं। अब
अब इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपनी लोकसभा की, राज्यसभा की, जहां की और कहीं सदस्यता होती है वहां की छोड़ देते हैं कि भाई हम अपने स्टेट में खुश हैं, हमें यहां पे पावर चाहिए, हम अपने स्टेट में ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ये बात हुई। इट एडवोकेट्स फॉर इंक्रीज ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स विद इन द इंडियन यूनियन। भारत के संघ में, भारत का जो यूनियन है, यहाँ पे इनकी बात रहती है कि हमें स्पेशल स्टेट चाहिए, हमें एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा चाहिए, हमें फाइनेंस कमीशन से ये हम चाहते हैं कि वो कहे कि हमारे स्टेट को ज्यादा पैसा डिवॉल्व हो। तो इनकी यही सारी इसी तरीके से ये अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वाधीनता मांगना चाहते हैं। ओके फाइन, इजी। अब जब ये बन गए तो इनको कैसे कैसे बांटा जाएगा? ठीक है, पहली पहली चीज तो बांटी ऐसे जाती है कि आप अपने एक कल्चरल और एथनिकल आइडेंटिटी के साथ ही जुड़े हुए। ठीक है, जैसे क्या? एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, ओके ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, ये इनकी अपनी आइडेंटिटी है, भाई हम वहां के लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, ठीक है। डीएमके द्रविड़ पार्टी है, ओके, साउथ की है। नाउ तेलुगु देशम पार्टी, ये हमें पता है, फॉर द तेलंगाना स्टेट, ओके ठीक है। फिर हमें पता है शिवसेना, हमें पता है असम गण परिषद, ये अपने अपने रीजन के अराउंड बने हैं, अपने अपने रीजन में इनकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, मिली हुई है, छुपी तो क्या है, और आइडेंटिटी के साथ ही ये अपनी सारी पॉलिटिक्स इनकी घूमती है। नाउ कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनका पर्सपेक्टिव तो नेशनल है, ठीक है, जिनकी सोच पूरे नेशन के लिए है, पर दे लैक नेशनल इलेक्टोरल सपोर्ट। चाहते बहुत कुछ हैं, सबका भला चाहते हैं, पर लोग उनका भला नहीं चाह रहे। क्या हो रहा है? जैसे हमें पता है समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि ये पार्टीज ऐसी हैं जो इनका आउटलुक तो नेशनल है, ये सब तरफ की बातें करना चाहते हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से, सब कुछ करते हैं, पर लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। साउथ में कैसे करेंगे? आपकी पॉलिटिक्स जहां की है, आपको लोग उसी आइडेंटिटी के बेसिस पे आपको जज करते हैं, आपको उसी तरीके से देखते हैं कि अरे आप तो एनसीपी वाले हो, आप तो शरद पवार पार्टी के हो, आप अजित पवार पार्टी के हो, जो भी हो, तो यानी कि आपका जो बेस है वो महाराष्ट्र है। फाइन, पर ये भी एनसीपी है, कोalition सरकारों में भी खूब बैठती है, हर जगह जाके अपना सपोर्ट देती है। ये पार्टी को लोग, आप मान के चलो हिमाचल में या पंजाब में एनसीपी को कोई क्यों जानेगा? क्योंकि आपका बेसिस, आपका जो स्ट्रगल सारी रही है वो रही है आपके अपने एरियाज में। ठीक है फाइन। जब ऐसी रीजनल पार्टी ऐसी बनती है कि कोई बड़ी पार्टी में से टूट जाए कोई पार्टी, जैसे बीजू जनता दल, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, ठीक है, ये सारी पार्टीज हैं जो बड़ी बड़ी किसी कांग्रेस पार्टी से या किसी और बड़े अलायंस से टूट के अपने एक रीजन के अराउंड, जो नेशनल पार्टी से टूट के अपने रीजन के अराउंड सिमट के रह गई। ठीक है ओके, ऐसी कुछ पार्टीज जो कुछ ही ऐसी पर्सनैलिटी के अराउंड घूमती है, जैसे अभी आपको पता होगा समाजवादी पार्टी से एक पार्टी अलग हुई थी, याद आ गया नाम? वो पार्टी का नाम बताओ क्या है? अब वो पार्टी एक पर्सनैलिटी के अराउंड है, एक बहुत बड़े शख्स के अराउंड है, पर क्या हुआ, वो इंडिविजुअल लीडर्स के द्वारा बनी थी, और इस पार्टी का जो कार्यकाल होता है, इस पार्टी का जो टेन्योर होता है, इस पार्टी का जो लाइफ स्पैन होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। आए गए गए थे, हाँ 3-4 साल थे, फिर चले गए, ओके। अब क्यों आ रही है ये पार्टी? पहली बात तो ये आ ही इसलिए रही है क्योंकि देश हमारा इतना ज्यादा विविध है, इतना ज्यादा डाइवर्स है, कल्चर अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। फिर ऐसी कई सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं। कोई रीजन है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, कोई रीजन है जो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, कोई रीजन डेवलप होना चाह रहा है लेकिन वहां पे क्या है, माफिया राज बहुत है, वहां पे क्या है, ये राज बहुत है, वो राज बहुत है। तो ऐसी डिस्पैरिटीज हैं और रीजनल डेवलपमेंट इंबैलेंसेस बहुत सारे हैं। यूपी है, यूपी वेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, चलो ठीक है, यहां मेट्रो आ रही है, वहां मेट्रो आ रही है। यूपी ईस्ट में अब जाके तो वहां पे एक्सप्रेसवे बना है। इसका मतलब है कि यूपी ईस्ट को विकास में कहीं ना कहीं हार मिली है, एक रेस में यूपी वेस्ट आगे निकल गया। कब? जब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे। ये समझ में आएगा, ठीक है, एक ही रीजन में, एक ही स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहे हैं जिनका अलग अलग डेवलपमेंट रहा है। एलएनटी जैसी कंपनियां, कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी जो 1960 से लेके और भी इसके बाद मान लो 70s 80s मान लो, और सन 2004-5 तक, तो 2004-5 तक ही क्या होता था, यूपी इसमें जाती नहीं थी। क्योंकि क्या होता था, वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट मिला भी है, यूपी सरकार से मिला है ठेका कि ठीक है हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो टावर, वो बिल्डिंग बना देंगे, ऑफिस बनाएंगे, तो क्या होता है कि वहां पे जाके एलएनटी जाके अपने ऑफिसर बिठाती है, मैनेजर आते हैं, और वो मैनेजर शाम रात तक गायब हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई किडनैप कर लेता है। अब बाद में होता क्या है, अगले दिन 2 दिन बाद खबर आती है कि साहब मैनेजर गायब हो गया है और फिरौती की मांग हो रही है, और इस जगह पे फिरौती दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका मैनेजर जो है नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा यूपी ईस्ट को तब उस समय बोला जाता था कि एलएनटी नहीं कहा था कि ये है रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अलग ही इनका अपना यहां पे कानून चलता है। मजाक की बात है, ठीक है, पर ऐसा बोलना ही कितनी बड़ी बात है कि यूपी में अलग अलग इतना ज्यादा इम्बैलेंसेस हैं कि एक तरफ लोगों को इन कामों में लिप्त होना पड़ता है, जैसे कि किडनैपिंग। विद दिस हम आगे चले कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखना चाहते हैं, कुछ लोग जो कहते, अब जैसे आंध्रा, तो आंध्रा अलग ही क्यों हुआ? आंध्रा अलग जब हुआ था मद्रास स्टेट से, इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा हम तमिलियन नहीं हैं, हम तेलुगु हैं, हम तेलुगु स्पीकिंग, हम पूरा प्रोविंस है, हमें चाहिए एक सेपरेट आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके, सो इनसे अलग हो गए, उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद भी आंध्रा से फिर तेलंगाना अलग हो जाता है। तेलंगाना कहता है नहीं, हम यह कि जो पूरा आंध्रा है वो हमारे साथ नहीं है, हमारा हैदराबाद रीजन है, हम अलग लोग हैं, पूरा आंध्रा अलग है, आप लोग अलग हो, तो वो अलग हो जाते हैं। दिस मीन्स कि इनको अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी, शुरू से ही चाहिए थी। इसी को बोलते हुए हमने कहा कि ठीक है भैया, आपको अपना अपना एक पार्टी दे देंगे। नाउ सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कुछ लोगों के, जो महाराजा कभी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे बड़े बड़े, जिनको साहूकार होते थे, 500 बीघा इनके पास जमीनें हैं। अब इनको भले ही इनके पास जमीनें इनसे ले ली गई, छीन ली गई, पर लोग तो अभी भी कहते हैं अरे मालिक, आप तो, आपके परदादा जी ने तो क्या शेर का शिकार किया था, आपके परनाना जी ने तो क्या किया था, एक बार 2 गायों को पकड़ा और ऐसे करके अलग कर दिया दोनों का सिर, ऐसे मतलब दोनों लड़ रही थी गाय। तो मतलब क्या है कि उस कुछ कुछ ऐसे महाराजा हैं, कुछ कुछ ऐसे हमें पता है, कुछ कुछ ऐसे जमींदार हैं, बड़े बड़े रसूखदार लोग रहे हैं। अब वो अपने आप ही अपने किस्से गाया करते हैं कि अरे हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी यहाँ से लेके वहां तक पूरी जमीन इनकी थी, हम बड़े आदमी हुआ करते थे, अब तो क्या सरकारों ने सब बंद कर दिया, ये ले लिया वो ले लिया। तो क्या हो रहा है कि इन महाराजा और सारे जमींदारों का अपना अपना कुछ कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है कि हमारी पूछ बनी रहे, हमारी जो है कि लोग हमको दुआ सलाम करें, सुबह शाम हम निकलें कहीं तो लोग पैर वैर छुएं, हम बन जाएं एकदम बड़े आदमी। तो इनका अपना मन रहता है कि ठीक है हम भी करेंगे। नाउ नेशनल पार्टीज ने जब रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा करने में जब वो फेल हुए, तब ही हमने सोचा कि अच्छा रीजनल पार्टी वो काम कर सकती है जो नेशनल पार्टी नहीं कर सकती। जैसे क्या, असम कितने समय से कहता रहता है कि अरे मेरे इमिग्रेंट्स आते हैं, इमिग्रेंट्स पे एकदम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एकदम डिसरप्ट हो गई है, ये हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और हम चाहते हैं नेशनल पार्टी के जो नेशनल सरकारें हैं वो हमारे लिए काम करें। तो जब नहीं काम हो पाती है, फिर असम स्टूडेंट्स यूनियन खड़े हो जाते हैं, फिर असम गण परिषद खड़े हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं अब हम करेंगे अपने लोगों के लिए काम। नाउ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, सेम, समझ में आ गई बात? मद्रास। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ रीजनल फिगर्स, कुछ ऐसे लोग हैं, अरे भैया जी, अरे बड़े साहब हैं, अरे नेताजी, अरे ये अरे वो। तो लोगों को चाहिए होता है एक हीरो। हर किसी को पसंद आती है हीरो की स्टोरी, हीरो का राइज पसंद आता है, हीरो का फॉल भी पसंद आता है। ये भी चीज सत्य है कि लोगों को देखना होता है कि हीरो जब गिरता है और फिर कैसे उठेगा, तो उन्हें अपने आप में प्रोजेक्शन एक देखते हैं कि अगर हम भी ऐसे होते, हम एसोसिएट कर रहे होते। आपको पता पुरानी पिक्चरों में कैसे होता था कि जो हीरो होता था, कोई भी हीरो ले लेते हैं, राजकुमार जी ले लेते हैं, या ऋषि कपूर जी ले लेते हैं, तो इन लोगों ने कैसी कैसी पिक्चरें बनाई हैं, एकदम गोरे चिट्टे बड़े से 6 फुट एकदम हीरो हैं, जो नाच भी सकता है, जो गा भी सकता है, जो मार्च भी सकता है, जो एक्शन भी कर सकता है, गाड़ी भी चला सकता है, और एकदम जो है सब पूरा एकदम वो प्ले बॉय है, स्मार्ट है, सब मम्मी का फेवरेट है। तो मतलब हमारी सोसाइटी क्या चाहती थी कि ऐसे ऐसे जो हीरोज जो बने रहे, एकदम गोरे हों, एकदम भक्का, एकदम ऐसे हों कि आहा, एकदम अंग्रेज। तो हम खुद में अपना ही प्रोजेक्शन देखते हैं कि यार हम भी ऐसे ही होते, आइडलाइजेशन करते हैं कि ठीक है बड़ा लीडर आया, कोई बड़ा। अब आप देखो आजकल की पिक्चर है, आज तो सबसे जो फेवरेट हीरो है वो है जो गोरा नहीं है। वो अब जमाना बदल रहा है, अब लोगों को चाहिए रिलेटेबल, कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, कोई एकदम एकदम मसीहा टाइप हमें हीरो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जिसको हम रिलेट ही नहीं कर पाए। हमें चाहिए नॉर्मल इंसान जो हमारी तरह बात करता हो, हमारी तरह बोलता हो, और हमारी मुश्किलें, हमारी डेली लाइफ को रिलेट करा पाए अपनी पर्दे पे, बड़े पर्दे पे। ऐसे हीरो चलते हैं आजकल, वही चलते हैं। अब वो जमाना लग गया कि जो बड़े भारी एकदम 6 फुटे हैं, एकदम ग्रीक गॉड जैसी इनकी फिजिक है, और एकदम धर्मेंद्र जैसे एकदम बड़े वाले हीरो, वो हमारे पापा दादा लोगों को खूब पसंद आते थे। ठीक है, अब जमाना अलग है, अब रीजनल फिगर की बात हो रही है। हमारी वाली बात करो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी बात करो, राजकुमार राव जैसी बात करो, तब मजा आएगा सुनने में। ठीक है, फैक्शनल डिस्प्यूट्स विद इन द लार्जर पार्टीज, के बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, वो पार्टीज में थोड़ा थोड़ा जो आपस में मन मुटाव हो गया है, आपस में जो है डिस्टर्बेंस हो गया है, लोग हट गए, एक दूसरे का साथ छोड़ चुके हैं। फिर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक जो रुझान था कि चाहे आप किसी भी रीजन के हो, कोई भी एंटिटी के हो, पर सब लोग आईएनसी के साथ रहेंगे, सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बाद, अंग्रेजों से आजाद होने के बाद, जब गांधी जी खुद कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दो, अब जरूरत नहीं है इस पार्टी की, हो गया, तब भी कांग्रेस पार्टी का था कि अरे हम ही तो पार्टी, हम ही जीते तो इलेक्शन में लड़ लें, तो इलेक्शन में लड़ लिए वो 67 तक इलेक्शन जीतते भी रहे, खूब जीतते रहे। तो लोगों को लगने लगा कि हमारी कौन सुन रहा है, खाली एक ही जगह के एक ही लोगों के कुछ ही तरीके के आइडेंटिटी के लोगों की बात चल रही है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है अगर सेंटर में
सॉरी सेंटर में या नेशनल लेवल पे अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, दैट मींस कि अपने आप ही रीजनल पार्टीज को उभरना पड़ेगा कि कोई तो उनकी बात करे जाके। और ऑपोजिशन जब पार्टी जब स्ट्रांग नहीं है सेंटर में, लोकसभा राज्यसभा में, देन इट मींस कि रीजनल पार्टीज जाके वहां पे एमपी बन के अपने बिठाएंगे लोगों को, और वो लोग फिर पूछेंगे सरकार सवाल कि कब लाओगे बिल, कब लाओगे इंटरस्टेट, हमारा सारा सेंटर स्टेट का जो ये जो पैसा डिवॉल्व करना है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। हमारा दुर्दशा ही यही है कि हम कास्ट और रिलीजन में ही लड़ते रह जाते हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये देश का कि हम नेशनल लेवल की बातें छोड़ के हम अपने कास्ट की, अपने रिलीजन की, अपने ये अपने वो, बस इसी में उलझ के रह गए। और जनसंख्या की बात कोई नहीं करता है, पोल्यूशन की बात कोई नहीं करता है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कोई नहीं करता है, असली मुद्दों की बात सब हाँ ठीक, आगे वाली पीढ़ियां जाने, हम तो नहीं जानते। आगे आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी हम पे कि हम लोग कैसे थे, हम लोग इसमें उलझते रहते थे। अनफॉर्चुनेट है, क्या करें। एलियनेशन एंड डिसकंटेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, के कुछ कुछ ऐसे जनजातियां हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं कुछ अपने, वो अभी तक आज तक खुद को किसी से एसोसिएट ही नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। अब यही होता है नॉर्थ ईस्ट में, अपनी अपनी पार्टी बन जाती है। नागा ये अपने लोग बना लिए, मिजो लोगों ने अपनी बना ली, मणिपुरी के लोगों ने अपना बना लिया। सो अपना अपना लोगों ने अपनी अपनी बात करी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई पार्टी हमारी तो सुनने वाली है नहीं, लाओ हम अपनी खुद ही एसोसिएशन बना लेते हैं, हम ही जीत लेंगे, हम ही कर लेंगे। ओके फाइन। अब ये बन के क्या क्या काम करते हैं? तो पहला ही काम इनका होता है कि यू हैव टू इंप्रूव गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी एट द लोकल लेवल। दिस इज द वेरी रीजन यू वर फॉर्म्ड, इसीलिए बनाए गए थे आप कि आप लोकल लेवल पे जितने प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रशासन में दिक्कत आ रही है, यू हैव टू टेक इट अप। ओके, करो सॉल्व। नाउ दे चैलेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन। 67 इलेक्शंस हार गई कांग्रेस, एकदम 5-6 राज्यों से 8-10 राज्यों से गायब होने लग गई। समझ में आ गया कि अच्छा अब जो है सूर्यास्त होना शुरू हो रहा है, तो वो वाली बात है। ओके, दे इन्फ्लुएंस द सेंटर स्टेट रिलेशंस प्रॉम्प्टिंग द इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है कि अगर रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी स्ट्रांग है और अपने प्रदेश के लिए अड़ी हुई है वो, तो क्या होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको झुकना पड़ेगा, उसको सुननी पड़ेगी बात। अब इसीलिए हम कहते हैं कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है अब उसमें कोई लोकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, कहते कि अरे मेरे स्टेट की बात है, हम तो नहीं आ रहे जब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि प्रॉम्प्ट इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। पहले अगर नेशनल पार्टियां और पहले अगर एक ही पार्टी नेशनल पर स्टेट पे होती तो प्रोटेस्ट ही नहीं होता किसी बात पे भी, विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं कोई, दोनों की सेम विचारधारा, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट में हो। पर क्योंकि स्टेट में प्रॉब्लम थी, इसलिए स्टेट के लोग खड़े हुए, अपने लोगों की ये उनकी अपनी पार्टी बनी। फिर उन लोगों ने जाके फिर बोलना शुरू किया सेंटर को, कह रहे कब तक, हमें पैसा चाहिए, लाओ। रीजनल पार्टीज दे एनहांस द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, हर तरह के लोग, कोई ये पार्टी, कोई वो पार्टी, कोई खुमचा पार्टी, कोई ये पार्टी, अपना बना के बैठे हैं, हर कोई लड़ रहे हैं, हर कोई। अब इलेक्शन आएगा, देखना उड़ीसा में सेम पैरेलल साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं इस बार। उड़ीसा में स्टेट की असेंबली के भी इलेक्शन है और देश में हमारी लोकसभा के इलेक्शन भी है। सो वहां पे देखो कंपटीशन उड़ीसा में क्या होगा। सो ठीक है, वो भी देखा जाएगा। दे एक्सपैंड वोटर चॉइस बाय फोकसिंग ऑन स्टेट या रीजनल इंटरेस्ट। कि अब क्या होने लग गया है कि अब ना जो वोटर्स हैं, हम और आप, हम जो वोट देने जाते हैं, तो हमारे पास अब ऑप्शन ज्यादा है, अब हमारे पास चॉइस ज्यादा है। दे एक्सपैंड वोटर चॉइसेस बाय फोकसिंग ऑन स्टेट या रीजनल इंटरेस्ट। कि आप क्या चाहते हो लोकसभा में, आपका जो एमपी हो आपके एरिया से, आपके जिले से, वो क्या आपके लिए बात करे, क्या देश के लिए बात करता रहे, क्या और भी कोई बात कर सकता है कि नहीं, आपके रीजन में, आपके लोकल जगह पे हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं, आपके लोकल जगह पे एक एनिमल वेलफेयर के लिए शेल्टर चाहिए कि नहीं, आपको चाहिए कि आप घर से बाहर निकलो तो आपकी सड़कें साफ हों, आपको चाहिए कि भैया हमारे घर पे पानी की सप्लाई लगी रहे, सुबह आता रहे, शाम को आता रहे, जब भी आता रहे हमें पानी मिल जाया करे। आपकी बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। बाद में देखा जाएगा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, वो हमारे बस की है भी नहीं, हम तो अपने आसपास की बातें करेंगे पहले। सो आपके पास हो गई है चॉइस ज्यादा, हु यू वांट टू प्रोजेक्ट। ओके फाइन। रीजनल पार्टीज रेज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एड्रेस लोकल इश्यूज एंगेजिंग द पब्लिक। लोग जुड़ जाते हैं, अरे सही तो कह रहे हैं यार, क्या गलत कह रहे हैं उसमें, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है, आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। नाउ दे एक्ट एज अ चेक अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियनिज्म। जो सेंटर सरकार का तानाशाही, कहीं अगर अथॉरिटी अगर उनकी बन जाए, एकदम अथॉरिटेटिव सरकार बन गई, एकदम ऑल पावरफुल, ऑल अब्यूसिव, तो उस पार्टी को, उस सरकार को, सेंटर में उस गवर्नमेंट को चेक करने के लिए, रोकने के लिए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जाके मीडिया में जाके बता के कि देखो साहब, ना ऑपोजिशन की कोई सुनते हैं, ना कभी कोई ओरल आंसर देते हैं, ना रिटर्न आंसर देते हैं, ना ये करते हैं, ना कभी कोई बताते नहीं है, कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, किस बात की सरकार है, ये क्या है। तो ऐसे करके रीजनल पार्टीज, लोकल पार्टीज, दे कीप अ चेक ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तानाशाही रवैया, अर्जिंग द मोर रीजनेबल
मोर रीजनेबल कॉन्फ्लिक्ट, ये अपना रेजोल्यूशन, कि अगर उसके बाद फिर अगर लड़ाई हो जाए, थोड़ी बहुत आपस में मन मुटाव हो जाए, तो सेंटर विल हैव टू कम टू अ रेजोल्यूशन जिसमें कॉन्फ्लिक्ट इनका सॉल्व हो सके. फाइन, इजी. दे प्ले अ वाइटल रोल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ताकि ताकि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज सुनी जा सके, दे आर बीइंग हर्ड, और जो मेजोरिटी है उनका डिसीजन की इज्जत हो. कितनी अच्छी बात है. दिस इज द वेरी रूट ऑफ हमारी डेमोक्रेसी. के अब जब मैं कहता हूं कि चर्चिल कहते थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी, चर्चिल का आइडिया सुनो आप. वो क्या कहते थे? वो कहते थे वन शीप, एक शीप एंड टू वुल्व्स. समझ में क्या आया? समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि ये तीन लोग हैं, एक भेड़ और दो भेड़िए. ये डेमोक्रेसी के इसका सिद्धांत यही है कि दो भेड़िए और एक भेड़ मिलकर फैसला कर रहे हैं कि आज रात में डिनर क्या करेंगे. ये हो गई डेमोक्रेसी. सो ये चर्चिल का कहना था कि माइनॉरिटी की कोई बात सुनने वाला ही नहीं है और मेजोरिटी की बात हमेशा ही चलती रहेगी. सो हमारी पार्लियामेंट्री जो इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसको कभी इस सिचुएशन में ना आ जाए. माइनॉरिटी अगर है तो उसकी आवाज सुनी जाए. माइनॉरिटी अगर है, उनके कोई कंसर्न्स हैं, उनके कोई इंटरेस्ट हैं, दे हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. उसके बाद मेजोरिटी के डिसीजन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि साहब मेजोरिटी का ये मत है, मेजोरिटी लोगों का ये मांग है, मेजोरिटी लोग ये चाहते हैं, तो ठीक है, चाहते तो चाहते हैं. नाउ रीजनल पार्टीज दे एक्सपोज पार्टिजन प्रैक्टिसेस बाय द गवर्नर्स. जब स्टेट के गवर्नर साहब जब अपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, कौन से सीएम को बना दिया, कौन से सीएम को हटा दिया, डिसमिस कर दिया, ये कर दिया, तो कौन सा कभी या अध्यादेश ला दिया. ऐसे वाले जब गवर्नर कोई ऐसे पार्टिसन काम करते हैं जो सेंटर के फेवर वाले काम होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जो गवर्नर साहब हैं, जिनको कि न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल ना होके वो सेंटर वाली पार्टी का रोल निभा रहे हैं स्टेट में. फाइन, ठीक है. तो ये उसको रीजनल पार्टीज उसको एक्सपोज करती है. आई बात समझ में? नाउ इन द एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, जहां पर गठबंधन सरकारें आ रही हैं, जहां पर ये वाली सरकारें आ रही हैं, सब कोई तुमसे हाथ मिला लो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसी वाली जब सरकारें होती हैं, तब ऐसी सरकारों में रीजनल पार्टीज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल, क्योंकि ये अपना सपोर्ट छीन लेंगे अगर इनके हक की बात नहीं रही तो. नाउ एट द नेशनल लेवल, ओके, पार्टिसिपेटिंग इन कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड शेयरिंग पावर विद इन नेशनल पार्टीज. जहां इनके मन की नहीं चली, रीजनल पार्टी कहते हैं कि मेरे 17 के 17 एमपी में आपसे सपोर्ट छीन रहा हूं और हमारा गठबंधन टूट रहा है, अब कर लो फ्लोर टेस्ट, जीत के दिखा दो. दिखा दिया तो दिखा दिया, वरना ऑल द बेस्ट तुमसे कह देंगे. सो ये बात होती है. नाउ बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट दे आर रीजनल पार्टीज, दे हैव अ डिसफंक्शन, दे हैव डिसएडवांटेजेस. क्या क्या? दे प्रायोरिटाइज रीजनल ओवर नेशनल इंटरेस्ट. आई बात समझ में? पहले उनका अपना स्टेट, पहले उनका अपने एरिया से, अपने गांव से हाईवे पास होना चाहिए, बस. वो नहीं देख रहे कि ये शॉर्ट रूट है, लॉन्ग रूट है, क्या रूट है, वो रूट है ना. उन्हें चाहिए उनके अपने रीजनल इंटरेस्ट सिक्योर रहे, उनके ब्रॉडर पिक्चर में उन्हें कुछ नहीं जानना. क्या है मतलब, बड़ी पिक्चर देखो, उन्हें क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हमें कुछ, हमें ये बता दो कि हमारे यहाँ हाईवे आएगा और हमारे गांव से आएगा कि नहीं आएगा, हमारे लोगों के गांव से. वो ऐसे काम करते हैं. नाउ दे प्रमोट रीजनलिज्म, प्रांतवाद, कास्टिज्म, जातिवाद, लिंग्विज्म, भाषावाद, ठीक है, अपना जो भी है, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, ये सब कराते हैं. एंड ट्राइबलिज्म. अब ट्राइबलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि कोई जनजातिवाद, नहीं. ट्राइबलिज्म हियर मींस, ट्राइबलिज्म मतलब होता है कि whom I belong to, whom I belong to. जैसे हो सकता है एक नई पार्टी आ जाए, एसोसिएशन ऑफ यूपीएससी टीचर्स, अब मुझे उसका पार्ट बना दें, तो मैं कहूंगा सर मेरे बच्चे ये इनको पढ़ाना है, नहीं नहीं अभी नहीं, कोई हड़ताल चलेगी, कोई नहीं पढ़ाएगा. तब दैट मींस कि मेरी बिलोंगिंग चेक हो रही है, डू आई बिलोंग टू द स्टूडेंट्स या डू आई बिलोंग टू दिस पार्टी. अब यहीं पे ये ट्राइबलिज्म सपोर्ट करती है कोई रीजनल पार्टी, कोई लोकल पार्टी, कोई अपने संप्रदाय की बात, कोई अपने कास्ट की बात, कोई अपने रिलीजन की बात, कोई अपने भाषा की बात, कोई अपने रीजन की बात, जो भी कर रहे हैं लोग. तो इसका मतलब है ट्राइबलिज्म मींस होता है कि मैं किसको बिलोंग कर रहा हूं, whom do I attach myself to, कि मैं किस किस ट्राइबल ग्रुप का पार्ट बन रहा हूं. क्या मैं लड़कों के लड़कों का ग्रुप का पार्ट बन रहा हूं, क्या मैं टीचर्स के ग्रुप का पार्ट बन रहा हूं, क्या मैं लॉयर्स के ग्रुप का पार्ट बन रहा हूं, क्या मैं किसी और यूपीएससी एस्पिरेंट के दल का पार्ट बन रहा हूं. तो कहां कहां मेरी ट्राइबलिज्म बिलोंग कर रही है, ये बातें होती हैं. ठीक है, ओके. दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अच्छा, इन सबकी वजह से क्या होता है, ये होता है द वेरी रीजन दैट दे आर फीलिंग, कि इन लोगों ने इतना कर करके ही
इंपीड कर दिया नेशनल यूनिटी को। कोई आज बात नहीं करता कि अरे पहले तो तुम पहले सारे बॉर्डर फेंस करो, बाद में देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, अगर पंजाब में अगर बीएसएफ को अगर अभी अभी आपको पता है ना, बीएसएफ को पंजाब में अभी परमिशन मिली है कि आप बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर अंदर तक आ सकते हो तहकीकात करने। पंजाब सरकार इसको चैलेंज कर रही है, अरे स्टेट हमारा लैंड हमारी सरकार, ये हमारा काम था, तुम क्यों कर रहे हो। तो अब बात यही है कि नेशनल यूनिटी पहले है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वो हमारा सटा हुआ पंजाब है, जहां से ड्रग्स आते हैं, जहां से हथियार आते हैं, जैसे लोग आते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें सॉल्व करना है। अब यही सॉल्व करते हुए अगर हम चाहते हैं हमारी नेशनल यूनिटी बनी रहे, तो इसमें अगर बीएसएफ को एक फेडरल एजेंसी को अगर पावर मिल रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि भाई आप तहकीकात कर सको। हो सकता है बॉर्डर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर कई सारे ऐसे स्लीपर सेल होते हैं, ऐसे सेफ हाउसेस होते हैं जिनको कि बीएसएफ को ढूंढना होता है, निकालना होता है। अगर जुरिडिक्शन नहीं होगा तो पहले पुलिस से पूछना पड़ेगा कि साहब पुलिस वाले भैया आप भी चलो हमारे साथ, देखो हमें छापा मारना है, ये करना है। तो हमने दे दिया कि अच्छा ठीक है, हो सकता है इतने अगर एरिया में कुछ चल रहा है, देन दे कैन टेक इट अप, ओके फाइन। दे एंगेज इन करप्शन एंड नेपोटिज्म। अब रीजनल पार्टी है, चाचा का भतीजा, बेटे का पापा का बेटा, ये का वो, ये का वो, ये सब होता रहता है टू एडवांस देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बस कुर्सी बचानी है अपनी सबको, यही हो रहा है। दे फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स। पॉपुलिस्ट मींस जो बस अपीजमेंट, सबको खुश हो जाए उनसे। क्या करें, लोन माफ कर दिया, क्या करा कि बसें फ्री कर दी हैं, टिकट फ्री कर दिया है, क्या करा कि 200 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। अब इससे क्या हो रहा है, स्टेट की इकोनॉमी सफर कर रही है और डेवलपमेंट सफर हो रहा है। इसके बाद जब आप सेंटर के पास जाओगे, साहब पैसा दे दो हमें, तो सेंटर कहेगी अरे तुमने पैसा अपना खोया है, तुमने फ्री भी दे के पॉपुलर सारी स्कीमें बना के तुमने क्या किया, तुमने अपने इलेक्टोरल बेस को तो एक्सपैंड कर लिया, ओके फाइन, पर तुमने जो स्टेट की इकोनॉमी थी तुमने उसकी कमर तोड़ दी। अब झेलो उसको। फिर दे इंट्रोड्यूस रीजनल फैक्टर्स इनटू द डिसीजन मेकिंग विद इन द कोalition गवर्नमेंट्स। अब अगर गठबंधन की सरकार है और सरकार अगर है नेशनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एक स्कीम आती है रेलवेज की कि साहब रेलवेज का जो बुलेट ट्रेन होगी वो उसका फेज 1 ये होना चाहिए, फेज 2 ये होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई रीजनल पार्टी अगर उसमें गठबंधन की सरकार में है रीजनल पार्टी, तो कहेगी मेरे रीजन से कहां से ट्रेन पास होगी, मुझे कराओ पहले, मुझे हमारे यहाँ से ट्रेन चाहिए। हम बताएंगे लोगों को जा जाके फिर अपने यहाँ, देखो हम देखो बुलेट ट्रेन ले आए तुम्हारे लिए। और अगर सेंटर ने मना किया कि नहीं जा पाएगा, तुम्हारे रीजन अलग है, दूर है एकदम, चाहिए ही नहीं वहां बुलेट ट्रेन, नहीं चाहिए, छीन लिया सपोर्ट, ले गए, फंस गए। अब काम नहीं हो पा रहा है, सारी प्रॉब्लम आ रही है कि रीजनल फैक्टर जैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सारा का सारा अड़ंगा वही है कि सब जगह डेडलॉक है। नाउ दे कंपेल द सेंट्रल लीडरशिप टू अकोमोडेट देयर डिमांड। हमारी डिमांड मानो, मतलब जरा कोई भी सेंटर का कोई स्कीम चल रही, बड़ी वाली स्कीम चल रही है, चाहे मनरेगा हो चाहे आयुष्मान भारत हो, तो उसमें अपना रीजनल सरकारों ने अपना पैर अंदर फंसा दिया कि ले हमें ना भूल जाना, हमारा पैर ये रहा अंदर तुम्हारे उसमें, पूरी सारी स्कीमों में, सारी नीतियों में हम वी आर देयर, ओके, टू अकोमोडेट देयर डिमांड्स एंड दस दे इन्फ्लुएंस नेशनल गवर्नेंस। कि अब भले ही आयुष्मान भारत है, इतनी बड़ी स्कीम चल रही है, वेस्ट बंगाल कह रहा है मेरे यहाँ अलग स्कीम चलती है, केरला कह रहा है मेरे यहाँ अलग स्कीम चलती है। अगर ये लोग एक तो गठबंधन में होते तो गठबंधन में तो और प्रॉब्लम ज्यादा आती। चलो गठबंधन में नहीं है, इसके बाद अगर आयुष्मान भारत को इंप्लीमेंट होना है पूरे देश में, तो वेस्ट बंगाल कहता है नहीं हमारे यहाँ बहुत सफिशिएंट चीजें, अच्छी चीजें। दैट मींस दे आर इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल, जो नेशनल गवर्नेंस है, कि नेशनल सरकार का काम था एक ऐसा टारगेट दिखाना कि हमने पूरे देश में सब लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, पर वेस्ट बंगाल में नहीं दे पा रहे, केरला में नहीं दे पा रहे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस मींस कि नेशनल गवर्नेंस इंपीड हो रही है या इंपैक्ट हो रही है। हमारी पढ़ाई के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अगले चैप्टर में चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।